ओके तो हेलो बस भाइयों, कैसा आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में हैप्पी होंगे एंड आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक मजेदार वीडियो के अंदर। भाई अभी तक आपने पिछला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड भाइयों मैं मानता हूँ ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, कम से कम भी 2 वीक होने में आए। भाइयों कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि मैं बता नहीं सकता, बट कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से वीडियोस लेट हो चुकी है। बट कोई ना, वैसे तो मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरी थोड़ी क्या बोलते हैं एलईडी वेलईडी का भी सिस्टम हो गया था। बहुत सारी चीज़ें जो मेरी मतलब मैं सही बताऊँ ना, दिसंबर एक ऐसा महीना है जिसके अंदर मेरी थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आई हैं, तो बस वो बता नहीं सकता मैं, आप समझ जाओ। ओके बाकी तो हम लोग मतलब कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड था उसके अंदर क्या क्या हुआ था, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बता देता हूँ। फाइनली अब हम हमारे घर पे आ चुके हैं। अब हमारे मतलब कि अभी ट्रेवर को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल से हटा दिया गया है, क्योंकि आप लोगों ने अगर पिछला वाला एपिसोड देखा हो तो भाइयों हम लोग सोच रहे थे कि ट्रेवर के पीछे है ना पुलिस है ना, इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि ट्रेवर के पास डाटा है, सब कुछ है, इस वजह से ट्रेवर के पीछे पुलिस नहीं पड़ रही। पर उसका दूसरा ही कारण था। पीएम का जो भाई है, पीएम मतलब कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उसका जो भाई है उसने है ना हमारे हमारे पीछे पुलिस नहीं पड़ने दी थी। वो रोक ले रहा था हर बार पुलिस आर्मी सबको, क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट का बंदा है। और फाइनली अब वो पीएम बन चुका है, पीएम के मरने के बाद में। पर वो पीएम मरी नहीं है, अभी भी ट्रेवर के पास में है। बट उसके भाई को लगता है कि पीएम मर चुकी है, क्योंकि भाई मतलब जो पीएम का भाई है ना वो पीएम बनना चाहता था, पर जब तक उसकी बहन थी तब तक वो पीएम नहीं बन सकता था। एंड क्या ही बोले, उसने अपनी बहन को मारने के लिए बहुत सारे प्लान बनाए, और उसमें से आधा से ज़्यादा काम तो मैंने ही उसका कर दिया। तो इस वजह से फिर लास्ट में आप लोगों ने देखा हो तो उसने मुझे बुलाया था। बुलाने के बाद उसने बोला था कि अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, अगर नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो ट्रेवर ने अभी हाँ कर दिया है, क्योंकि देखो हमारे पास अभी ना कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हमारे पास कोई ऑप्शन होगा तो हम ये सारी की सारी चीज़ें ना सेटलमेंट कर लेंगे। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, जो हमारे पास पुलिस और आर्मी का जितना भी डाटा है सारा का सारा फेक डाटा है। क्योंकि वो जो बंदा था ना हमारे पास, जो गवर्नमेंट मतलब कि हम जो पुलिस से डाटा चुरवाया था हमने, पुलिस का डाटा, गवर्नमेंट का डाटा है ना, जो अभी पीएम बना हुआ है, मतलब कि जो पीएम का भाई था और जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा जो पीएम है, उसकी अभी तक मैंने शक्ल तो नहीं देखी है, बाकी देख लेंगे। मतलब ट्रेवर ने तो देख ही रखी होगी, पूरा लॉस एंटोस से उसका है। अपन ने अभी तक उस बंदे की शक्ल नहीं देखी है, तो जब भी उसकी शक्ल आएगी, मतलब जब भी वो बंदा हमारे सामने आएगा तो हम भी उसे देख लेंगे। बाकी क्या ही बोले भाई, उस बंदे ने तगड़ा ही प्लान खेला है, क्योंकि भाई उस बंदे ने पूरा का पूरा डाटा रिप्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे पास फेक डाटा आया था और गवर्नमेंट के पास अभी भी रियल डाटा है। तो अभी तक हमारे पास गवर्नमेंट का रियल डाटा नहीं है, इस वजह से वो बंदा इतना बेखौफ होकर हमें धमकी दे रहा था। समझ गए होंगे आई होप आप लोग पिछला वाला एपिसोड की क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या नहीं हुई थी। बाकी देखो अभी पीएम हमारे पास है, कमिश्नर को मैंने छोड़ दिया उस गैराज से। कमिश्नर को बोल दिया अगर इस गैराज के बारे में किसी को बताया तो तेरे साथ साथ तेरी पूरी फैमिली को भी मार देंगे। बाकी अभी हम निकल रहे हैं शिपयार्ड पे, क्योंकि शिपयार्ड पे हमारा एक काम है, वो हमें करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा जल्दी। क्योंकि अगर हमें पीएम को हराना है, अगर पीएम को हमारे कंट्रोल के अंदर करना है, तो हमें वो काम ज़रूर करना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी निकलते हैं शिपयार्ड पे, क्योंकि वहाँ पे हमारा बहुत सारा मनी आया हुआ है। आपको बताता हूँ वहीं पे पहुँच के कि हम उस मनी का करने वाले क्या हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे शिपयार्ड पे एंड ओके फाइनली हमारे जो ट्रक्स हैं वो भी दिख चुके हैं। ट्रेवर भैया जी आराम से निकल लीजिए आगे। देखो यहाँ पे ना बहुत सारा पैसा मंगाया, जो कि ट्रेवर के पास जितना भी ब्लैक मनी था वो सारा का सारा हमने यहीं पे ही लाके खड़ा कर दिया। ट्रेवर बच गए, मेरे को लगा इसके नीचे तो नहीं उतर जाएगा ट्रेवर। ओके तो यहाँ पे हमारे जितने भी, देखो यहाँ पे आपको जितने भी कंटेनर्स दिख रहे हैं, इन सभी के अंदर पैसा ही पैसा है, जो कि हमारा ट्रेवर का ब्लैक मनी है। अब इस देखो अगर हमें कुछ लीगल काम करना है, मतलब कि इलीगल नहीं, लीगल काम करना है, ओके गवर्नमेंट की नज़रों में, गवर्नमेंट की तरफ से एकदम सही काम है वो, गवर्नमेंट के तरीके से। ओके तो उसके लिए अगर हमें पैसा चाहिए बहुत सारा, तो हमें इस इलीगल मनी को लीगल मनी बनाना पड़ेगा पहले तो। और ये लीगल मनी बनाने के लिए हमने एक बंदे को तो ढूंढा है, उसने बोला है कि आपके पास जितना भी पैसा हो मैं सारा का सारा मतलब इलीगल मनी को लीगल बना दूंगा, चाहे से वो किसी तरीके से बनाए। लाइक लॉटरी का तरीका भी होता है शायद इलीगल पैसे को लीगल बनाने का, देखो कह नहीं सकते, कुछ भी हो जाएगा, वो उसकी हेडक है। मैंने उसको बोल दिया भाई तेरे पास पैसा आ जाएगा, जितना भी पैसा है उस सबको लीगल कर, और एक बंदे मतलब एक अकाउंट दूंगा, उसके अंदर सारा का सारा पैसा ट्रांसफ़र कर देना। बस हमारा इतना, उसका इतना सही काम है। देखो ब्रदर ये सारा का सारा पैसा है ना, मैं ये कहना मतलब कि एक सिक्योरिटी खरीदने के ऊपर खर्च कर रहा हूँ, जिस सिक्योरिटी का नाम है मेरी वेदर सिक्योरिटी। ओके क्योंकि अभी है ना वो है ना लॉस में चल रही है, मतलब लॉस में ज़्यादा, उसके ऊपर शायद कर्जा होगा या कुछ होगा, मेरे को नहीं पता है। बट उसका जो बॉस है वो उसे बेचना चाहता है सिक्योरिटी को। ओके तो कहने का मतलब है वो सिक्योरिटी है ना ट्रेवर को चाहिए कुछ भी करके। देखो हम अगर फेस टू फेस जाके उसको खरीदेंगे
चाहे से कैसे भी खरीदे, लीगल से खरीदे, इलीगल से खरीदे, पीएम को पता लग जाएगा। पीएम को पता लगेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि हम क्या करना चाहते हैं। देखो वो एक सिक्योरिटी ऐसी है जो है ना, मतलब कि सभी छोटे से लेके गवर्नमेंट तक को सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ओके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है वो, ये एक एजेंसी है। ओके, समझ लो एक तरीके से। तो हमारा काम ये है कि हमें इस एजेंसी से जितने भी बंदे हैं, देखो अभी जितने भी बड़े बंदे अगर सिक्योरिटी करेंगे तो सिक्योरिटी वाले बंदे उसके आसपास रहेंगे उन बंदों के। ओके, तो वो बंदे आपस में जो भी बातचीत करेंगे वो उन गार्ड को भी सुनाई देगी। ओके, और वो जो गार्ड हैं वो हमारे गार्ड रहेंगे, तो हमें बताएंगे ना कि हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है हो रही कहीं पे। तो ये वाली बात एकदम सही रहेगी। मतलब ये जो मेरीवेदर ये कंपनी हम खरीदने वाले हैं सिक्योरिटी, ये रजिस्टर तो किसी और के नाम पे रहेगी, पर इसका रियल बॉस हम ही रहेंगे। ओके, आप लोग पता है जिस बंदे को, मतलब कि जो एक बिजनेसमैन था जो हमारे पास आया था, याद करो मैच बैंक बिल्डिंग के अंदर, उस बंदे के नाम से रजिस्टर कराएंगे इस पूरी की पूरी मेरीवेदर को। तो मतलब गवर्नमेंट के नज़र में वो बॉस रहेगा, पर रियल में हम बॉस रहेंगे इस पूरी एजेंसी के। तो आप खुद समझो, क्योंकि देखो अभी है ना हमारे साथ है ना जो घपले हुए हैं ना, ये इसी वजह से हुए हैं। ये जो हमारा क्या बोलते हैं, ये पीएम का जो भाई है, इसने इतना बड़ा घपला कैसे कर दिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट के सिस्टम में चल क्या रहा है हमें कुछ पता ही नहीं था, कुछ आइडिया ही नहीं था। अगर हमारी सिक्योरिटी, अगर हमारे बंदे उनके साथ रहेंगे तो हमें आइडिया रहेगा कि गवर्नमेंट के बंदे हमारी तरफ, मतलब हमारे लिए कोई साजिश तो नहीं रच रहे हैं। तो ये हमारे लिए, मतलब कि ये ट्रेवर ने बहुत मतलब अच्छी तरीके से सोचा है, और एकदम बेस्ट तरीके से हमें एक साधन भी मिल चुका है। मतलब साधन का मतलब हमें एक बढ़िया सी एक एजेंसी भी मिल चुकी है जो हमें सपोर्ट करेगी। वरना तो फिर हमें गवर्नमेंट के अंदर बंदे घुसाने पड़ते, मतलब कि इलीगल डॉक्यूमेंट्स बना के, लीगल को इलीगल करके, कुछ भी ना कुछ करके गवर्नमेंट आर्मी में सब में हमें बंदे घुसाने पड़ते। बट बाकी हमारे लिए एक फ़ायदा तो हो ही गया, लीगल तरीके से इलीगल काम बेटर है। तो चलो भाइयों, ये जितना भी माल है, जितने भी कंटेनर्स हैं, इन सब में मतलब कि इन सब का पैसा ट्रक में भरिए और लेके जाइए उस बंदे के पास में। एंड बाकी वो देखो भाइयों, तुरंत तो वो नहीं देगा। ओके, तुरंत वो सारी की सारी चीज़ें नहीं करेगा। मतलब कम से कम भी उसको है ना पूरा का पूरा मनी ट्रांसफ़र करने में 2 से 3 दिन तो जाएंगे। क्योंकि आपको ये छोटा अमाउंट नहीं लग रहा भाई, ये कम से कम भी 3 से 4 बिलियन डॉलर है यहाँ पे। इसमें से कुछ पैसा मेरा है, कुछ पैसा डग्गन का है। डग्गन को हम बाद में दे देंगे, डग्गन का ऐसा कोई सीन नहीं है, डग्गन को हम पैसा बाद में दे देंगे। बट यहाँ पे 2 से 3 मिलियन है, तो मतलब 2 से 3 बिलियन है, तो इतना छोटा अमाउंट नहीं है। इतनी ब्लैक मनी को एक साथ वाइट करने में टाइम तो जाएगा उस बंदे का। देखते हैं भाई वो बंदा कैसे मैनेज करेगा इन सबको। हम भी वेट करते हैं, देखते हैं, हम भी तो देखना चाहें वो मैनेज कैसे करेगा इसको, मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी करने कैसे वाला है वो। फाइनली भाइयों चलो यहाँ से निकलते, क्योंकि अभी भी ना मेरे ना बंदों का फ़ोन आया है, उन भाइयों ने उन बंदों को पकड़ लिया। आप लोग पता है जब से ट्रेवर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना था, जब से ट्रेवर की फ़ोटो अखबारों में न्यूज़पेपर में आई थी, तब से ट्रेवर के ऊपर एक मतलब कि सभी गैंग वाले बंदों ने अटैक करना चालू कर दिया था। और हमें पता ही नहीं कि वो अटैक क्यों कर रहे हैं। उनमें से कुछ बंदों को हमारे बंदों ने पकड़ लिया है कहीं ना कहीं से, मतलब ढूंढ ढांड के पकड़ लिया होगा कहीं से। तो वो बोल रहे हैं कि भैया जी आप आ जाइए, सर जी हमने इन्हों पकड़ लिया, आप पूछ लीजिए कि आपके ऊपर अटैक क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे। तो चलो भाई उन नमूनों से भी जाके पूछ लेते कि हमारे ऊपर अटैक करने का क्या मतलब था उनका। हमारी और उनकी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है किसी भी गैंग वाले से। देखो अभी तक ट्रेवर की किसी भी गैंग वाले से दुश्मनी तो नहीं है। ओके, तो वो वाले गैंग वाले बंदे ट्रेवर को ही टारगेट कर रहे थे। ये भी तो मैन है ना ट्रेवर भाई, ठोक दी ना गाड़ी बिना फालतू में। निकलते हैं भाई उन बंदों के पास में, थोड़ा सा वो डेजर्ट साइड में है, हमारा जो एयरपोर्ट है ना वहीं पे ही है समझ लो एक तरीके से। तो हमें वहाँ पे निकलना पड़ेगा, हमारा डेजर्ट वाला एयरपोर्ट, थोड़ा सा टाइम तो जाएगा ही जाएगा। पहुँच चुके हैं हमारे उन बंदों के पास में, वैसे हमारे डेजर्ट के आसपास ही पड़ता है। एंड भाइयों हमारे मतलब क्या बोलते हैं, हमारे इन बातों की वजह से मैं एक बात बोलना भूल गया। वैसे आप सभी लोग को हैप्पी न्यू ईयर। हमारा हैप्पी न्यू ईयर भी आने ही वाला है। वैसे मेरे को लगता है ये वीडियो हमारी हैप्पी न्यू ईयर को ही डलने वाली है। देखो मैं कह नहीं सकता क्योंकि इसको मैं बना तो रहा हूँ, क्योंकि वैसे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है ना लाइफ में, इस वजह से यार क्या ही बोलूँ यार, नहीं समझ में आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बाकी कोई ना, हम डल जाएगी भाइयों। वैसे तो ये बस यही वीडियो लेट होने वाली है, इसके अलावा तो सारी की सारी वीडियो जो जल्दी जल्दी आ ही जाएंगी। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। मेरे को तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे चाय वाय कुछ नाश्ता पानी करने आए होंगे कि भाई नाश्ता पानी कर लेते हैं फिर अटैक करेंगे उसके ऊपर जाके, जब तक हमारे बंदों ने यहीं पर इनको धर दबोचा है। वेरी गुड वेरी गुड, यानी हमारे हैकर तो कम कर रहे हैं। पर वैसे हमारे पास एक हैकर है, वो एक हैकर नया आया था ना, अभी तक उसका भी कोई डाटा नहीं मिला है हमें कि वो कुछ बताने वाला है नहीं बताने वाला। हाँ उसकी बहन के बारे में तो पता लगा था हमें, माइकल की, उसके अलावा कोई डाटा मिला नहीं है अभी तक। तो देखते हैं मिल जाएगा थोड़ी देर के अंदर। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारे पास देखो ज़्यादा टाइम है नहीं, प्लीज़ कृपया करके बता दीजिए कि कहाँ पे है हमारे भाई लोग। अबे ओ चाचा, वाह बेटे इस दुकान में बंदे बैठे हुए थे, अब तुम लोगों ने भगा ही नहीं था इनको, मेरे को तो दिखे ही नहीं है। चलो कोई ना, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, अभी भी पीएम हमारे साथ है तो इतना कोई हल्का फुल्का चलता रहेगा। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, प्लीज़ बता दो तुम लोग मेरे पीछे मतलब मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे थे। पीएम ने बोला था, किसी ने और ने बोला था, पीएम भाई ये पीएम के ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है जो अभी जो पीएम बना हुआ है।
ये बंदा बहुत हरामी है, जल्दी बोलो मेरे प्यारे भाइयों। ये ले, मत बोल। चलो भाइयों, इस बंदे को टपका दिया है, थोड़ा सा डर तो बनेगा इन चारों बंदों के अंदर। देखते हैं इनमें से कोई कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा, वेट करते हैं, थोड़ा सा पूछ लेता हूँ मैं इनसे। फाइनली भाइयों, हमारी इन बंदों से ना बातचीत हो चुकी है। इनमें से एक भी बंदा है जिसने कुछ नहीं बोला, मतलब कि बोले तो सरा है, मतलब कि बोला तो है इन लोगों ने। भाई रो कौन रहा है बे? हेलो मेरे प्यारे भाई, यहीं से कहीं से आवाज़ आ रही है। अरे 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 चाचा जी टेंशन मत लो, नहीं 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 मारेंगे, नहीं मारेंगे, आप आराम से आपका फ्राई डॉग ड्राई डॉग जितने भी सारे बेच लो। मैं आपको बताता हूँ भाइयों, हमारा जो बंदा है ना, मतलब कि इन बंदों ने मुझे क्या बोला है, इन लोगों ने बोला है कि हमें नहीं पता कि तुम्हें मारने के लिए किसने बोला था, बस इतना बोला था कि जो भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना हुआ है, जिसकी फ़ोटो तुम्हें न्यूज़पेपर में दिख रही है, टीवी में दिख रही है, तुम्हें बस मतलब कि तुम्हें उसे मारना है, उसके बदले तुम्हें जितना पैसा चाहिए मुँह मांगी कीमत दी मिलेगी। मतलब देख लो, ट्रेवर को मारने के लिए कोई बंदा इतना उतावला है जो ट्रेवर को मारने के लिए मुँह मांगी कीमत भी दे रहा है। और ऐसा है कौन बंदा? देखो पीएम तो नहीं होगा, इस बात से ये तो नक्की हो गया, पीएम तो नहीं होगा, क्योंकि अगर पीएम होता तो मुझे मारने के लिए वो मुंह मांगी कीमत क्यों देगा? पीएम से मेरा क्या लेना देना है तो कोई और ही लफड़ा। अब ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ट्रेवर की जो फैमिली है वो फाइनली ट्रेवर के घर पे आ जाएगी, क्योंकि ट्रेवर ने गार्ड को बोल दिया कि अपनी फैमिली की, हमारी जो फैमिली थी, इसके फादर और मॉम, जो कि जनरल ने पकड़ लिए थे, फिर छोड़ दिया था। ट्रेवर के मतलब कि फादर एंड मतलब कि मॉम एंड डैड वो यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर रह रहे थे, जो कि ट्रेवर का एक तरीके से घर ही मान लो, जो कि ट्रेवर का रियल घर होता था। उसी घर के अंदर ट्रेवर के मॉम डैड आ गए थे, बट सीन ये था कि था कोई मतलब कि ट्रेवर की फैमिली अमीर थी, एकदम से गरीब हो गई, पता नहीं कैसे। भाई ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि धीरे धीरे खुल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो चल रही है एक साथ, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा। एक तो ये भाई पीएम ने जो कपला खेला था ना, मेरे को लगा था कि भाई ट्रेवर की पावर है भाई, यहाँ तो भाई पीएम की पावर चल रही थी इतनी देर से, हमें लग रहा था कि भाई पुलिस हमसे डर रही है, यहाँ तो पीएम ने डरा रखा है सबको। कोई ना भाइयों, हम इस बंदे को भी तोड़ देंगे बहुत ही जल्दी, आ जाएंगे भाई, देख लेंगे भाई ट्रेवर के मॉम डैड हैं कौन, कैसे दिखते हैं, क्या नहीं दिखते हैं, वो भी हमें पता लग जाएगा कि क्या है उनकी, क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो गरीब कैसे बने, अमीर कैसे बने, अमीर तो कैसे बने, अमीर तो बन गए जो बन गए, गरीब कैसे बने, वो सारी सारी चीज़ें जब ट्रेवर खुद पूछेगा तब पता लग जाएगा हमें, क्योंकि ट्रेवर को भी तो खुद आधी ज़्यादा नॉलेज तो याद नहीं है ना। वो बाबा जी तो क्या ही बोले, बाबा जी तो लापता हो गए, बस माइकल का बोलते हैं माइकल को ढूंढो, और लापता हो गए वो तो। कभी कभार आते हैं और पूछते हैं माइकल मिला, हम बोलते हैं नहीं मिला, ढूंढ रहे हैं, बस ये चीज़ें चल रही है बाबा जी के साथ में, तो क्या ही बोले उस नमूने का। वेट करते हैं भाइयों, देखो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अभी हम जा रहे हैं हमारे हैकर के पास में, जो वो हैकर है जो हमें माइकल के बारे में कुछ सबूत देने वाला हो, तो देख लेते हैं एक बार उसको कुछ पता लगा या नहीं लगा उस लड़की के बारे में। वैसे तो हमारे सभी बंदे लगे हुए हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए। मैडलिन, उस बंदी का नाम मैडलिन है, मैं आपको बता दूं माइकल की बहन का नाम मैडलिन है। उसको ढूंढने के लिए सभी के सभी बंदे लगे हुए हैं, अभी तक किसी को भी कोई डाटा नहीं मिला है, देखते हैं कब मिलेगा। अभी है ना इन बंदों का है ना, मैंने ना मतलब कि क्या बोलूँ, इन बंदों को अभी मैं ठोक के आया हूँ। इनके 4 बंदे मतलब 5 बंदे, ये बंदे वापिस से पीछे पड़ गए, मतलब समझ में नहीं आ रहा इन बंदों के साथ मेरी क्या दुश्मनी है। भाई चाचा इधर इतनी जल्दी मत आओ यार, हम मानते हैं कि हम तुम्हें मारने वाले हैं, पर इतनी भी आसानी से नहीं कि जितना तुम समझ रहे हो। ट्रेवर भाई जल्दी कर निकाल लो, क्योंकि ये बंदे हरामजादे हैं। ट्रेवर भाई बस एक गोली हो जाएगा तुम सबका काम, बहुत ही प्यार से, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब एक गोली में हो गए सबके सब। खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। वाह बेटे, मतलब कि यहीं पे फूटना था क्या तेरे को भी? हो गया मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट। 1-2 बंदे और बाकी हैं, इनका भी नेता बना देते हैं मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे क्यों लग रही है गोलियाँ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इतनी इजीली। ट्रेवर भाई मिनी गन ही निकाल ले अपनी, बंदे हैं कहाँ पे अब? ये ले 1-2, ये भी 2, और कोई मतलब मैप के अंदर सामने ये बंदे तो। अबे छुप छुप के मत मारो रे, सामने आ जाओ ना, आना है तो सामने आओ, मार क्यों रहे हो इधर छुप छुप के? ले बस भाई, इसको बहुत गंदी मारे है, मतलब मैंने बहुत गंदा मारा है इस नमूने को, इसका तो मुंह ही छील दिया होगा। भाई ये कौन सी गैंग है यार? अबे लॉस सेंटर्स में कितनी गैंगें हैं जो ऐसे ऐसे चल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी देखो हम जिन बंदों को मार के ये वो बंदे नहीं हैं, ये कोई और ही बंदे हैं, पता नहीं। हमेशा गाड़ी तो ये एक ही लेके आते हैं रेड कलर की, पता नहीं कौन है क्या है। ट्रेवर भाई आगे निकल लो, वरना ये फायर ब्रिगेड वाले अपन को सूद के चले जाएंगे। चलो 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 चलो। ट्रेवर को वैसे गोलियाँ बहुत ज़्यादा लग चुकी हैं, शायद ये ब्लड भी हो सकता है, गोली भी लग सकती है। निकलते हैं भाई यहाँ से, हम हमारे हैकर के पास में। ये नमूने तो भाई क्या बोले, ये तो तंग करने ही वाले हैं। ट्रेवर के ऊपर हर दिन 3 से 4 बार तो अटैक हो ही जाता है पर डे का, ये तो नॉर्मल ही है, मतलब कि नाश्ता पानी है ट्रेवर के लिए ये तो सही बताऊँ तो, क्योंकि अटैक हो रहे हैं भाई तब से ही, पता नहीं क्या सीन है। चलो कोई ना, वेट करते हैं भाई ये थोड़ा हैकर के पास में, हैकर से जाके एक बार बातचीत कर लेते हैं। हमारे ये हैकर भैया जी क्या बोलने वाले हैं, इनको कुछ मैडलिन के बारे में कुछ पता लगा या माइकल के बारे में कुछ पता लगा या नहीं लगा। हेलो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे खड़े खड़े का सुट्टे ही पीता रहता है क्या तू?
मतलब सुट्टे तो नहीं पी रहा है, तेरा चेहरा पता नहीं क्या सीन है। हेलो मेरे प्यारे भाई, प्लीज़ बता दो यार, कुछ पता लगाओ तो, वरना तो फिर हम किसी और से मतलब ऐसा पता कर ही रहे हैं। तुमको कुछ पता लगाए तो जल्दी बोलो यार। फाइनली भाइयों हमारी बातचीत हैकर से तो हो चुकी है, और साथ ही साथ में एक भटकती आत्मा का भी फ़ोन आया है मेरे पास, जिसका नाम है जर्नल। जर्नल से भी मेरे को जाके मिलना पड़ेगा। उसने मुझे वापस से मेरे ही एयरपोर्ट पे बुलाया, जहाँ पे अभी मैं बंदे मार के आया हूँ। देख रहे हो कितने तेजस्वी लोग हैं। 20 मिनट पहले फ़ोन करता तो हो जाता ना काम। 20 मिनट तो क्या, कम से कम आधे घंटे पहले करता तो कुछ बात बनती। तो बीच रास्ते में मुड़ के चला जाता उसके पास में। नमूना जब पहुंच जाते सिटी के अंदर तब वापस से डेजर्ट में बुलाते हैं। क्या है बोले, मिल के तो आना पड़ेगा। वैसे मैं आपको हैकर के बारे में बता देता हूँ। ओके, तो हमारे हैकर ने कहा है कि सर देखो, मुझे मेडलिन के बारे में तो नहीं पता लगा है कि मेडलिन कहाँ है, क्या सीन है, क्या नहीं है। हाँ, बट इतना ज़रूर पता लगा है कि वो है ना कुछ मतलब कि गैंग वाले बंदों से मिलने गई थी। उन गैंग वाले बंदों की लोकेशन मैंने निकाल ली है, मैंने आपके फ़ोन पे भी ट्रांसफ़र कर दिया। आप एक बार जाइए और उन बंदों से पूछ लीजिए कि क्या सीन है, वो मेडलिन क्यों मिलने आई थी, किस लिए मिलने आई थी और कहाँ पे गई है। शायद उन्हें कुछ पता हो, तो आप एक बार जाके उनसे पूछ सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, उनकी लोकेशन मेरे फ़ोन पे आ चुकी है। तो अब हम लोग उन्हीं के पास जाने वाले थे, बट उतनी देर में हमारे जनरल का फ़ोन आ गया और उसने बोला कि भाई बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तू आ जा, जितना जल्दी हो रहा है उतना जल्दी। मैंने बोला भाई आ रहा हूँ, तू रोए मत, जितना जल्दी हो सके भाई निकल दे। मैं हमारे जनरल के पास में भी। रही बात उन गैंग वाले बंदों की, मेडलिन वालों की, उनको भी पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहुंच चुके हैं हमारे एयरपोर्ट पे, एंड हमारे मतलब कि हमारे जनरल से भी बातचीत कर लेते एक बार जाके। वैसे भाइयों मैं आप लोग बता दूं, किसी बंदे ने ना शायद पिछले वाली में, उससे पिछले वाली में कमेंट किया था कि भाई पावर वाली स्टोरी चलाई है। तो देखो भाइयों, पावर वाली स्टोरी भी बस ये पावर वाली स्टोरी ही चल रही है। बट सबसे पहले हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि ट्रेवर है कौन, क्या है, क्या पावर है, मतलब पावर तो क्या, कौन है ये बंदा। पहले तो ट्रेवर की मतलब कि बैकबोन तो पता लगे कि ट्रेवर कौन है, क्या है। क्योंकि हम लोग दूसरे लॉस सैंटोस से इस लॉस सैंटोस में आए। ट्रेवर के अंदर एक पावर है। ओके, वो पावर कब बाहर निकल के आएगी वो तो मेरे को भी नहीं पता है। कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी वो सारी की सारी चीज़ें बहुत दूर की बात है। उसके लिए उससे पहले हमें लोटस 9 को ढूंढना पड़ेगा। लोटस 9 के कुछ पेपर्स हैं, वो शायद इस लॉस सैंटोस के अंदर हैं, या हैं भी या नहीं है वो मेरे को नहीं पता है। बट ट्रेवर के फादर को ढूंढना है, जिसके लिए हमें माइकल को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लंबी कहानी है ब्रदर, देखते जाइए आप लोग, बहुत मज़ा आएगा आपको धीरे धीरे। हेलो मेरे जनरल भैया जी, बोलिए क्या हालचाल, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। किस लिए बुलाया, रो तो रहा था तू फ़ोन पे, जल्दी बोल। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई मतलब क्या ही बोलूँ मैं। इतनी बुरी किस्मत होती है ना, जब क्या ही बोले, मतलब कि बुरी किस्मत तो क्या ही, मतलब कि ट्रेवर के मतलब जब भी ट्रेवर को है ना कुछ भी मतलब काम होता है ना अर्जेंट, जब पे है ना फ़ोन पे फ़ोन आते जाते हैं। देखो हमने जनरल से बातचीत कर ली है। जनरल का तो कहना वही है कि भाई यार प्लीज़ यार, तू जितना जल्दी हो सके उस मतलब कि पीएम के बेटे को निपटा दे। तू मेरे को नहीं पता तो कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, उसको बस जनरल की पोस्ट से हटवा दे, कुछ भी करके बस भाई प्लीज़ हटवा दे। इसका तो वही रोना है, आप लोग समझ ही गए होंगे। इसे जनरल बनना है, सीनियर जनरल, इसके लिए पीएम के बेटे को मरवाना चाहता है। कोई ना भाइयों, उस पीएम के बेटे को भी थोड़ा सा डराने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर अटैक वटैक करवा देंगे किसी भी गैंग वाले बंदों से पैसा देके, या हम ही अटैक करवा लेंगे, मतलब हम ही अटैक करने चले जाएंगे। अगर वो डर के छोड़ देगा जॉब तो बढ़िया ही है, और नहीं छोड़ा तो फिर कुछ और आइडिया अपनाएंगे, क्योंकि बच्चा ही तो है यार, वो बच्चा ही तो है। बच्चा जब डरेगा तो आराम से जॉब छोड़ देगा। बाकी पता नहीं उसके पापा छुड़वाएंगे या नहीं छुड़वाएंगे जॉब, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमें एक बार ट्राई कर लेंगे, हम हमारा कोशिश कर लेंगे। बाकी रही बात दूसरे की, फ़ोन आया था अभी अभी हमारे क्या बोलते हैं कमिश्नर का। कमिश्नर बोला ट्रेवर आ जाइए, आखिरी बार मिल लेते हैं हम दोनों। बाकी फिर मेरे को नहीं पता कि हम लोग कभी मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। मैंने बोला भाई ऐसा क्या हो गया, जल्द बोल तो सही। उसने बोला आ जा भाई, फिर तेरे को बता देता हूँ मैं। तो चलो भाइयों, उस बंदे से भी जाके मिल लेते हैं, देखते हैं क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा वो बंदा। पहुँचते हैं भाइयों अब इस दुख भरी कहानी में, एक और बंदे की कहानी सुन लेते हैं। पता नहीं कहाँ पे जाने वाला है अब ये, कहीं मरने सुसाइड तो नहीं करने वाला ये, लगता तो नहीं है कि कमिश्नर ऐसा करेगा। चलो ट्रेवर भैया वेरी गुड, क्या ही बोलें, इसको बोलते परफेक्ट लैंडिंग। भाई साहब ये कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल हो गया। चलो भाइयों हम लोग पहुंचते हैं हमारे कमिश्नर के पास में, एंड उससे बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है वो नमूना। पहुंच चुके हैं हमारे कमिश्नर के पास में। ये लोग बुलाने से पहले एक बार सोचते भी नहीं है कि बुला कहाँ रहे हैं। अबे यार ये हॉर्स ट्रैक पे बुला लिया इन लोगों ने। यहाँ पर घोड़े भागते हैं, यहाँ हम कार भगा रहे हैं। वैसे हमारी कार भी किसी घोड़े से कम नहीं है। चलो ट्रेवर भैया जी, वो रहा वो बंदा, वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा डंडे कूद के। कौन इतना लंबा रूट पकड़ेगा, यहीं से कूद के निकल लेंगे। चलो ट्रेवर भाई, जितना जल्दी हो सके इस नमूने के पास भी चाहते हैं, पहुँचते हैं और इससे बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या बोलेगा। कौन सा ज़िंदगी छोड़ने वाला है, अब हम मिलेंगे ही नहीं कभी ज़िंदगी में। अबे चाचा हम एक ऐसे बंदे हैं ट्रेवर भैया जी, तुम पाताल में जाके घुसोगे तब भी हम ढूंढ लाएंगे। हाँ क्योंकि तुम कमिश्नर हो ना। हाँ तो हमारे भैया जी बोलिए, किस लिए बुलाया, इतनी देर से ज्ञानी तो लग रहे थे। अबे भाई तुम दोनों क्या भाई भाई हो,
जर्नल और तेरी शक्ल अब मेरे को सेम सेम सी लग रही है। पता नहीं भाई क्या सीन है। कोई ना भाई, इसके बाल लगा दो, जनरल के बाल लगा दो, थोड़ी दाढ़ी मुझे काट दो, सेम ही है भाई। कोई ना, इस बात को छोड़ो, हमें यहाँ पे क्यों बुलाया गया तो वो बात करते हैं। हाँ तो भैया जी बोलिए, किस लिए बुलाया आपने हमें? मेरी है ना कमिश्नर से बातचीत तो हो चुकी है। कमिश्नर देखो, कमिश्नर का रिटायरमेंट हो चुका है, मतलब कि ये अब कमिश्नर नहीं रहेगा, इसकी जगह एक नया बंदा आएगा जो कमिश्नर रहेगा। बट वो सारी बातचीत छोड़ो, इसने मुझे है ना अब एक बातचीत बताई है, वो की है मेडलिन के बारे में। इसने बोला है कि मैंने मेडलिन को, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, उस लड़की को मैंने एक जगह पे देखा था कुछ बंदों से वेपन डीलिंग करते वक्त। क्योंकि हमें टिप मिली थी कि कोई बंदा हमारे लॉस सेंटोस में बहुत बड़ी वेपन डीलिंग कर रहा है, जो कि करीबन ये बात बहुत पुरानी है, मैं कह नहीं सकता, कम से कम भी ये बात भी कम से कम भी 4-5 महीने पुरानी है। उसके बाद वो लड़की मुझे नहीं दिखी। अगर तुम्हें कुछ मतलब कि अगर तुम्हें पता करना है उस लड़की के बारे में तो तुम वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें है ना एक मतलब कि कुछ बंदों की लोकेशन दे देता हूँ, गैंग वालों की। क्योंकि लास्ट टाइम से 4-5 महीने पहले वो मुझे वहीं पर दिखी थी। बट हमें मतलब कि वहाँ पे एनकाउंटर मतलब शूट आउट करने के लिए मना कर दिया गया था, वो डील होने के लिए बोल दी थी। तो हम वहाँ पे फिर हमने कुछ नहीं किया, हमारे जो बड़े ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें पीछे बुला लिया था। मतलब कि इनके बड़े ऑफिसर जैसे कि गवर्नमेंट के बंदे, मतलब कि मंत्री शंत्री, इन्होंने शायद बोल दिया होगा कि भाई वहाँ पे कुछ नहीं करना, जो हो रहा है वो होने दो। कोई ना भाई, वेट करो। ये भाई देखो, अब है ना 2 गैंग के बारे में हमें पता लगा है, इन दोनों में से गैंग में से कोई ना कोई तो मेडलिन के बारे में पता लगाएगा ना। रही बात, वैसे मैंने बोल दिया, बेस्ट ऑफ लक भाई, तेरी ज़िंदगी बची, वरना अगर तू यहाँ पे रहता कमिश्नर तो पता नहीं कब मेरे हाथों से कुट जाता तू। तो बहुत अच्छी बात है, अब आराम से अपनी ज़िंदगी जियो अपनी फैमिली के साथ में। वो नया बंदा आएगा उसको भी हम देख लेंगे। वैसे ये बोल रहे हैं नया बंदा बहुत दिमाग है उसके अंदर, उसने अच्छे अच्छे जगहों से हमारा जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा खाली कर दिया है। मैंने बोला भैया जी, हम जहाँ जाते हैं वहाँ क्राइम रेट बढ़ ही जाता है, तो उसकी तुम टेंशन मत लो, क्राइम रेट तो बढ़ता ही रहेगा। जब तक ट्रेवर इस जगह पे रहेगा तो क्राइम रेट तो बढ़ता रहेगा, क्राइम रेट नहीं रुकने वाला। चलो ट्रेवर भाई जी निकलते हैं। देखो अब हमें है ना 2 जगह निकलना है और दोनों की दोनों लोकेशन हमें मिल चुकी है। इसने भी हमें वो बंदों की, उन बंदों की देखो बंदों की लोकेशन नहीं दी है, इसने एक गैंग का नाम बताया है, उस गैंग को हमें पकड़ना पड़ेगा। ओके, उस गैंग के बारे में मैं भी आपको बताता हूँ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। एक बार हमें हैकर से कंफर्म तो कर लूँ कि ये जो बोल रहा है वो सच्ची बात है या नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट के कैमरों के अंदर कुछ ना कुछ तो डाटा होगा ही। तो देख लेंगे एक बार हैकर से कंफर्म करके कि भाई वहाँ पे मेडलिन गई थी या नहीं गई थी, तो कौन सी माफिया है, क्या माफिया है, किस लिए गई थी, वो सारी की सारी डिटेल हमें मिल जाएगी अभी थोड़ी देर के अंदर। हैकर से बातचीत करते हैं। बाकी जब तक हमारा जो हैकर ने हमें जिन बंदों की लोकेशन दी थी, हम उनके पास जाते हैं और उनको तोड़ ताड़ के लेके आते। ट्रेवर भेजिए, आप गलत जा रहे हो, हमें थोड़ा मतलब कि एयरपोर्ट साइड पे जाना है, ठीक है। तो हम लोग मतलब कि हमें जो हमारे बंदे ने लोकेशन दी थी हमारे हैकर ने, उस पर तो मैं पहुंच चुका हूँ और मुझे वो बंदे भी दिख चुके हैं, पर ये मेरे को बालाज वाले बंदे ज़्यादा लग रहे हैं। अभी हमें अंदर कूदना पड़ेगा क्योंकि मुझे ना कोई गेट नहीं मिला है, तो अंदर तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। ट्रेवल भैया टाप लो इधर से एक। ओके वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। अब एक प्यारी सी है ना गन निकाल लो, क्योंकि इन नमूनों का नेता यहीं से बनेगा। मेरे हिसाब से बेटर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा बंदे हैं नहीं ना भाइयों। थोड़े बहुत बंदे हैं जो कि नॉर्मल गन से भी इनका नेता बन सकता है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत अच्छे, तुम लोगों को तो हम नमूना बना देंगे नेता। देखो मेरे को इनमें से ना कुछ बंदों को है ना जिंदा भी छोड़ना है, ऐसा नहीं कि सभी को मार देना है। अरे भैया मर जाओ, निकल लो तुम थोड़े बहुत, क्योंकि इनमें से कुछ बंदों के पैरों में मारेंगे तो बढ़िया रहेगा। आ जा, देखो थोड़ा कवर में रह के फायर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ट्रेवर को है ना गोलियाँ लगी हुई थी। आ जाओ मेरे प्यारे भाई, आ जाओ आ जाओ, बस ज़्यादा टाइम है नहीं तुम्हारे पास भी और हमारे पास भी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम सभी को लेटू के हमें हमारा डाटा चाहिए। चलो ट्रेवर भाई आगे निकलिए। मेरे प्यारे भाई इधर था ना कोई बंदा। अबे क्या कबड्डी खेल रहे हैं अपन दोनों, लुपन छुपाई खेल रहे हैं। अरे वाह 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 मेरे प्यारे भाई। अबे नीचे वाले को क्यों मरवा रहा है पूरा, आराम से लेट जाए यहाँ पे, तेरे से पूछ लूँगा फिर मैं बाद में कोई सवाल होगा तो। वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं हमारे पास। ओके मेरे को लग रहा है यहाँ पे जितने बंदे हैं सभी का मैंने नेता बना दिया है। इनको उसमें से जो यहाँ पे 1-2 बंदों को भी मैंने पैरों में ही मारी थी। यहाँ पे देखते हैं भाइयों, इनमें से कोई बंदा होगा जो जिंदा होगा, उनमें से उठाते हैं उसको और पूछते हैं। अगर मेडलिन के बारे में इन लोगों को कुछ पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो फिर क्या बोले, इनको नमूनों को सुला के जाएंगे फिर। चलो ट्रेवर भाई उठा लीजिए इस बंदे को ही, देख लेते हैं। वैसे बंदा उठेगा अभी क्या, इसे पैरों में ही लगी है गोली, कहाँ लगी है मेरे को तो यही मेरे को लग रहा है, इसके तो सिर में लगी है डायरेक्ट, ये तो ना उठने वाला। यहाँ पे तेरे भी हाथ में लगी है, वैसे तो उठ तो सकता है। इसका ब्लड नहीं दिख रहा मेरे को कहीं पे, और मेरे को लग रहा है शायद ये बेहोश का नाटक तो नहीं कर रहा है नमूना, शायद यहाँ पे फायरिंग हो गई, बेहोश कर लो भाई। यहाँ पे देखो भाइयों, मेरे को है ना चेकआउट करना पड़ेगा किसके गोली लगी किसके नहीं लगी। ओके ओके फाइनली ये बंदा बढ़िया, ये बंदा बेहोश है, ये दिख चुका है। ओके क्योंकि इसके पैरों में ही गोली लगी है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है इसको, आराम से बेहोश है। इस बंदे को उठाते हैं, इससे बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है ये बंदा। बंदे से बातचीत हो चुकी है मेरी। बंदे के पास कुछ भी नहीं था,
कोई भी डाटा नहीं है भाई। उसने बोला था कि हाँ ये बंदी मिलने तो आई थी, बट मुझे नहीं पता ये क्यों मिलने आई थी, किस लिए मिलने आई थी। बस ये मिल के चली गई थी, कुछ ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई इससे हमारी, बस ये कुछ काम से आई थी। इसने बोला था कि इसे ना मतलब कि कोई पार्सल था जो इसे कहीं पे पहुँचाना था, हमने वहाँ पहुँचाया और फिर हम ये चली गई। मैंने बोला ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला फिर इसे वो जगह पूछी कि कहाँ पे तुमने वो पार्सल भिजवाया। तो इन्होंने बोला है कि हमने वो पीएम हाउस है ना उसके आसपास ही हमने वो पार्सल भिजवाया था किसी को, जो कि एक बंदा कार के अंदर बैठा हुआ था, उसने हमारी शक्ल भी नहीं दिखाई, वो कार के अंदर बैठा हुआ था, उसको हमने पार्सल दिया और वहाँ से वो लेके चला गया और हम भी आ गए। हमें बस इतना सा काम करना था जिसके हमें पैसे मिले थे और हमने वो काम कर दिया। ओके, तो उस पार्सल के अंदर क्या था, अब ये भी पॉइंट आ गया भाई साहब। जितना इसके अंदर घुसते जा रहे हैं ना, मतलब कि जितना हम ट्रेवर के फादर को ढूंढने की कोशिश करते जा रहे हैं उतना हम उलझते जा रहे हैं। अब उस पार्सल में क्या है, चलो उस पार्सल का तो छोड़ो, उस पार्सल में जो भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे तो मेडलिन के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगा। मेडलिन यहाँ पे आई थी 4-5 महीने पहले, जो कि कुछ काम से आई थी, उसके बाद वो गायब हो गई और इन्हें कुछ पार्सल दिया था, वो पार्सल भी गवर्नमेंट के पास ही गया होगा मेरे हिसाब से, पीएम हाउस पे। क्या ही बोले भाई, क्या ही बोलें, अब हम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखते हैं भाई, हैकर को बोलेंगे पीएम हाउस पे 4-5 महीने पहले कोई बंदा कोई डील वील हुई थी या नहीं हुई थी, पता करे एक बार। हैकर को बोलते हैं। वैसे हैकर को मैंने बोल दिया था कि भैया जी जो है हमारे कमिश्नर सारी चीज़ें बताइए, ये सच्ची में है या नहीं है, तो जल्दी से जल्दी पता करके मेरे को बता। अभी तक उसका फ़ोन आया नहीं है, जब भी फ़ोन आएगा तो हम बता देंगे। जब तक हम यहीं पे रुकते हैं, देखते हैं भाइयों कब तक क्या बात आती है क्या नहीं आती है। वैसे भाई हमारी जो कार की रिफ्लेक्शन है बहुत प्यारी आ रही है यार। चलो भाइयों, वेट करने के अलावा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई अभी कोई सबूत है और ना ही कोई काम है। अब आराम से यहीं पे बैठे रहते हैं, थोड़ा पेट्रोल वेट्रोल डलवाते गाड़ी में। बस जीटी के अंदर एक सीन है, पेट्रोल नहीं डलता गाड़ी के अंदर, वो थोड़ा मोड़ का ही सिस्टम करना पड़ेगा तभी पेट्रोल डलेगा। कोई ना भाई, यहीं पे खड़े रहते हैं थोड़ी देर। हो चुकी है। एंड ये देख लो, ये कार है ना, कल रात से मैं जब यहाँ पे था ना, वही जब से यहीं पे खड़ी है, पता नहीं कौन छोड़ के भाग गया। कोई ना भाई, यहाँ से निकलते। वैसे देखो मैं आपको बता दूँ, हमारे हैकर का फ़ोन आ चुका है, उसने पूरा का पूरा कंफर्म कर लिया है। भाई हमारा जो कमिश्नर बोल रहा था वो एकदम सच्ची बात थी। एक मतलब ब्लैक ड्रैगन गैंग करके कोई बंदा, मतलब कि एक गैंग है, ब्लैक ड्रैगन गैंग करके एक गैंग है, ब्लैक ड्रैगन। ओके, तो उसका मतलब उसका जो बॉस है वो पैंथर है। उस पैंथर को अभी तक तो किसी ने देखा नहीं है, बॉस तो गायब ही है इनके सबके, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने बोला था कि इस लॉस एंटोस में अधिकतर गैंग के बॉसेस अंडरग्राउंड है, मतलब आधी ज़्यादा गैंग्स तो अंडरग्राउंड काम कर रही थी। अब पता नहीं बाहर आएगी या नहीं आएगी, वो मेरे को नहीं पता है। बाइकर ट्रैवल एकदम खुल्लम खुल्ला चलता है भाई अपने। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि उसके बॉस को तो अभी तक किसी ने देखा नहीं। और रही बात ब्लैक ड्रैगन गैंग की, उसका भी ज़्यादा कुछ अता पता तो नहीं है। हाँ, बट इतना ज़रूर पता लगा है मेरे को कि डील तो हुई थी। जो कमिश्नर बोल रहा है वो एकदम सच्ची बात है, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पता है। तो उसके अलावा कुछ पता नहीं लगा है। मैंने बोला भाई तो ढूंढ, तो कुछ पता नहीं लगा, ऐसे थोड़ी पार पड़ेगी। ये पता करके ब्लैक ड्रैगन के कुछ बंदों के बारे में पता करके वो मिलेंगे कहाँ पे, बाकी अपन सब निकाल लेंगे इन्फॉर्मेशन। हाँ, वो भाई उन बंदों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ब्लैक ड्रैगन गैंग। अब ये कौन सी गैंग है? ब्लैक ड्रैगन माफिया मान लो, ब्लैक ड्रैगन गैंग मान लो। गैंग माफिया थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, बट एक तरीके से मान ही लो। ओके, है तो गुंडे ही ना। चलो भाइयों, अब क्या ही बोले, हमें डाटा मिला पर कुछ मिला नहीं। अब हम लोग घर पे ही जा रहे हैं डायरेक्ट। क्या करें, अब घर पे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, पूरे रात तो यहीं पे खड़े रहे थे। हाँ, वैसे हमारा एक और काम है जो कि हमें निपटाना पड़ेगा, हमारे जर्नल का। पीएम के मतलब कि जो हमारा पीएम का जो बेटा है जनरल, सीनियर जनरल, उस नमूने को हमें थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। बट उसे तोड़े कैसे, यही तो समझ में नहीं आ रहा। उसे डराना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। वो जहाँ पे भी जाता है कम से कम भी उसके आगे पीछे 15 से 16 गाड़ियाँ चलती है आर्मी की, और इतनी आसानी से डराना तो नहीं होगा यार। कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा, देखते हैं, सोच लेंगे थोड़ी देर के अंदर। हम लोग अपने घर पे ही जा रहे थे, अभी वो हमारे ना घर वाले गार्ड का फ़ोन आया है। उसने बोला है कि सर एक बंदा है ना अंदर आने की कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रहा था, हमने उसे धर दबोचा है, आप आ जाइए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। पता नहीं है घर में ज़बरदस्ती आने की कोशिश कर रहा था और ख़ुद को पीएम मतलब कि कमिश्नर बता रहा है यहाँ का। मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, तुम भाई शांति से मार मत देना उसको, शायद वो नया कमिश्नर तो नहीं है, शायद मेरे से बातचीत करने आया होगा, मेरे बंदों ने उसको धर लिया। ये कुछ ज़्यादा ही अलग नेक्स्ट लेवल हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो, क्योंकि वो भी उम्मीद नहीं कर रहा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है उसके साथ में। क्या ही बोले भाई, हमारे बंदे हमसे ज़्यादा पावरफुल रखते हैं। कोई ना भाई, ये पहुँचते भाई हमारे घर पे, क्योंकि आसपास ही है हमारा घर। भाई देखो ट्रेवर की ना पावर तो कम नहीं है, बट सीन पता है क्या है यार, अभी ना गवर्नमेंट के आगे ना हम अपनी अकड़ दिखा नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट का कोई डाटा भी नहीं है। हमें डाटा निकलवाना पड़ेगा, एकदम रियल डाटा निकलवाना पड़ेगा। हमारा तो काट दिया गया था, हमारा तो कद्दू काट दिया गया था पहले, तो क्या ही बोले। तो भाई चलिए आगे चलिए, हमारे कमिश्नर भैया जी से मिल लेते, देख लेते हमारे घर पे पहले रेड क्यों मारने आ गया ये नमूना।
जाके बातचीत कर लेते। वैसे तो देखो ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अभी हमारे पीएम के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। जब भी पीएम के साथ हमारे संबंध बिगड़ेंगे तब हमारे साथ दिक्कत होगी। पता नहीं भाई, देखो अभी तक पीएम ने भी हमें ना कोई काम के बारे में तो नहीं बताया, पर वो बहुत ही जल्दी मेरे को लगता है काम के बारे में बता ही देगा, उसे क्या काम चाहिए। चलो भाई उससे जाके बातचीत कर लेते हैं। देखो कमिश्नर है, इसके ऊपर एम करना तो बढ़िया नहीं रहेगा। जब बंदों को पता लगा तो बंदों ने एम हटा लिया है, हमारे बंदों ने, क्योंकि मैंने बोला है भाई गवर्नमेंट के बंदों से थोड़ा सा संभल के रहना। हाँ तो हमारे कमिश्नर भैया जी। अच्छा तो तू है भाई साहब, ये बंदा कमिश्नर आया है भाई, ये तो यंग लड़का लग रहा है मेरे को, ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है। हमारा जो जनरल था वो तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गया था, इसलिए शायद उसका रिटायरमेंट आ गया था। हेलो मेरे प्यारे भैया जी, बोलिए कैसे तकलीफ़ हुई यहाँ पे आने की हमारे घर में। और थोड़ा आओ ना तो थोड़ा तमीज़ में आया करो, वरना आप ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करोगे ना तो भून दिए जाओगे। तो थोड़ा तमीज़ में और पुलिस की गाड़ी में आया करो, ऐसे नोकल गाड़ी लेके आके घुसने की कोशिश करोगे तो भून दिए जाओगे। वो तो बच गए तुम लोग, वरना तुम्हारा कमिश्नर पना यहीं पे निकल के रह जाता है सारा का सारा। तो कमिश्नर था मतलब कि आया था और चला भी गया दुनिया से, ऐसा हो जाता। बोलो क्यों आना हुआ यहाँ पे। कमिश्नर से बातचीत हो चुकी है। इस भैया जी का कहना तो भाई आप लोगों को पता है क्या बातचीत करते कमिश्नर लोग। आया ये बंदा, इसने बोला है कि वही धमकी दी है कि तुम अभी तक मतलब कि तुम पहले क्या काम करते थे, क्या कितने इलीगल काम करते थे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों करते थे, किस लिए करते थे, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस लॉस सेंटोस का कमिश्नर मैं हूँ, तो तुम मेरे जितने भी लीगल काम है सारे के सारे बंद कर दो, वरना तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। मतलब एक तरीके से धमकी देने आया है। मैंने बोला है ठीक है सर जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम सारे काम छोड़ देंगे, आपसे हम डर गए हैं, आप माफ़ कर दो हमें, हम नहीं करेंगे ऐसा काम आज से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ही बोलें भैया जी, अब मतलब ट्रेवर ने ऐसा तो नहीं बोला है। मैंने बोला है कि भैया जी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना है आप वो करिए, हमको जो करना है हम वो करेंगे। ट्रेवर ने सीधा ये बोल दिया, आपको जो करना है वो आप करिए, हमको जो करना है वो हम करेंगे, आप अपनी ड्यूटी निभाइए, हम हमारा माफियापना निभाते हैं। ट्रेवर ने तो बोल दिया है भाई, अब क्या ही बोलें। ट्रेवर भैया जी चलिए, वैसे तो चलना कहाँ है बे, निकलना उसको है, ये अपना ही घर है भाई, तू कहाँ जा रहा है। उसको बोलो कि भैया जी अब यहाँ से निकलो। भाई साहब ये बड़ी, वैसे हमें कहीं जाना भी है तो हमें भी निकलना पड़ेगा। चलो ट्रेवर भाई, वैसे तो वो निकल जाएगा, यहाँ पे रुक के भी क्या करेगा नमूना। यहाँ पे भी वैसे भी यहाँ पे हमारे घर के अंदर तो उसको एंट्री मिलेगी नहीं, घर के अंदर तो नो एंट्री, चाहे से वो कमिश्नर हो पीएम हो कुछ भी हो, घर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे से भून दिए जाएंगे यहाँ पे सब के सब। चलो ट्रेवर भैया जी, अबे यहाँ पे एक और गाड़ी है, पता नहीं शायद गैराज से निकाल दी होगी। मेरे पास कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि मैंने एक दो मॉडल खरीद रखे हैं, मेरी वहाँ पे भी तो खड़ी हुई थी कार, वहाँ से कहीं ये GTA के ग्लिच तो नहीं है। हेलो हमारी कार 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 कार, ये रही सामने खड़ी, मैं इधर देख रहा था। चलो 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 ट्रेवल भी जल्दी निकलो यहाँ से, हमें निकलना पड़ेगा भाइयों थोड़ी सी दूर, क्योंकि हमारे जो मेरी वेदर का बॉस है उसका फ़ोन आया है। उसने बोला है कि प्लीज़ आप आ जाइए जल्दी से जल्दी और हमारा मैटर क्लोज़ कर दीजिए, इनकम दे दीजिए, मैं जल्दी जल्दी ये देश ही छोड़ के जाने वाला हूँ, जितना हो सके आप जल्दी करिए। मैंने बोला भैया जी हम आ रहे हैं, वेट कर थोड़ा सा। अरे उसके ऊपर पता है उसकी ना थोड़ी सी दिक्कत हो गई है यार, मैं आपको बताता हूँ। देखो वहीं पे चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरी वेदर क्यों डूबने वाली थी और किसी गड्ढे क्यों डूबने वाली थी और किस वजह से हम लोग इसे खरीद रहे हैं, किस वजह से खरीद रहे हैं वो तो आपको पता है, पर ये बेच क्यों रहा है ये बंदा मेरी वेदर को, वो भी मैं आपको बताऊंगा वहीं चल के। वो डूब तो रही है पर क्यों डूब रही है, इतने मतलब इतने सालों से, बहुत पुरानी मेरी वेदर रही है, खूब सालों से चलती हुई आ रही है, पर आज ऐसा क्या हो गया जो डूबने वाली है। मैं आपको वहीं चल के बताता हूँ क्यों ऐसा हुआ, किस लिए हुआ। हमारे मेरी वेदर के बॉस के पास में, तो बस यहीं से थोड़ा सा ज़्यादा आगे नहीं जाना है, बस ट्रेवल भेजिए, अपनी गाड़ी रोक दीजिए और यहीं पे उतर जाइए, सामने वो बंदा होगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो सीन ये है कि देखो मेरी वेदर है ना बिच क्यों रही है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो सीन ये है कि हमारे जो ये भाई साहब है ना, ये है ना लिबर्टी सिटी में पढ़ाई करते थे, इनके जो फादर थे उन्होंने इसे ना लिबर्टी सिटी में पढ़ाई करने के लिए भेजा था। ओके, और ये अपने फादर से बहुत कम मिला था, मतलब कि कुछ कभी छुट्टियां पड़ती थी स्कूल की या कॉलेज की तभी ये मिलने आता था। ओके, अभी ये मिलने आया था यहाँ पे, ओके कुछ मतलब कि कुछ महीनों के लिए मिलने आया था, तो यहीं पर ये रह रहा था, तो इसके फादर की हो गई डेथ, समझ रहे हो, और तब से मेरी वेदर हो गई डूबने के कगार पे। ओके, और ये है ना मतलब कि इसको है ना मेरी वेदर का कैसे कबूतर भी नहीं आता कि मेरी वेदर को संभालते कैसे थे, क्या चलता था क्या नहीं चलता था, किसी को कुछ नहीं पता, इसको कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ये पूरे दिन बाहर ही भला पड़ा है। तो ये सोचा था कि पूरी पूरी मेरी वेदर कंपनी को बेच के अपन बाहर सेटल हो जाते हैं, बाहर की सिटीजन ले लेंगे, जहाँ पे पढ़ाई करता था वहीं की सिटीजन ले लेंगे और वहाँ पे एक नई लाइफ जिएंगे। तो ये इसका कहना है, तो ये अब मेरी वेदर को बेचना चाहता है और यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना चाहता है। तो ये सीन है, आप समझ रहे हो। तो ये वाली बात है, क्योंकि देखो मेरी वेदर के ऊपर है ना थोड़ा बहुत कर्जा भी है, मेरी वेदर के मतलब कि इसके फादर के जाने के बाद वो जो कर्जे वाले बंदे हैं, ओके, जिनका मतलब कि जिनसे इसके पापा ने पैसे लिए हुए थे,
अब वो बंदे इससे पैसा मांग रहे हैं, ये बंदा कहाँ से दे पैसा, इसके पास कुछ पैसा ही नहीं है, मेरी वेदर के पास पैसा है ही नहीं कहीं से। तो ये बोल रहा है कि मेरी वेदर को बेच के उन सभी का पैसा चुका चुकू के और यहाँ से ये निकल जाएगा और वहाँ की सिटीजन ले लेगा बाहर के देश की, और यहाँ से ये फ्री हो जाएगा। मतलब कि ये एकदम लीगल काम। देखो मेरी वेदर पूरी लीगल है, इलीगल कुछ नहीं है, तो वहाँ पे ब्लैक मनी का चलने का कोई पॉसिबल चांस नहीं है, मतलब पॉसिबल थोड़ा सा भी पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे ब्लैक मनी चल जाए हमें। तभी तो मैंने सारा का सारा ब्लैक मनी जितना भी था मेरे पास सारा का सारा वाइट करने के लिए भेजा है। मैंने इसको बोल दिया भाई यार 1-2 दिन तो रुक जाए यार, थोड़ा बहुत पैसा है यार, इतना आम बात नहीं है। तो 3 से 4 बिलियन मांग रहा है, इतनी कोई छोटी रकम नहीं होती। मेरी वेदर देखो, मेरी वेदर में ना बहुत ज़्यादा बंदे हैं, मेरी वेदर कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी लेवल कंपनी है, वो डूबने का कगार पे। तो हमारा एक फ़ायदा हो गया है वैसे, पता नहीं किस्मत कैसे लगी है बट लग गई है किस्मत, जो कि हमारे हैकर ने निकाल के दी थी हमें, हमारा जो रोबोट वाला हैकर है ना वही। तो इससे बातचीत कर लेते हैं भाई, क्या सीन है क्या नहीं है, किस लिए बुलाया है इसने। हेलो मेरे प्यारे भाई, फाइनली भाइयों मेरी इस बंदे से बातचीत हो चुकी है। इसका कहना मैं आपको बताता हूँ, इसका वही कहना है जो मैंने आपको बोला था। इस भाई का कहना यह है कि मुझे मतलब कि मेरी है ना कल की फ़्लाइट है, मुझे है ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा पैसा चाहिए आज के आज, और मैं जल्दी से जल्दी जितना हो सके ये देश छोड़ना चाहता हूँ। मुझे ये देश बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब लॉस एंजल्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सारा का सारा देश छोड़ने वाला है और कल की कल इसकी फ़्लाइट है सुबह मॉर्निंग की। तो बोल रहा है आप पैसा कब तक दे रहे हो, क्योंकि मेरे पास और भी कोई क्लाइंट नहीं है, सिर्फ आप ही हो। मैंने आपके ऊपर भरोसा करके उनको बोल दिया है, कल का टाइम दे दिया उन सभी को। तो मतलब कि आज रात तक का टाइम दिया था इसने अप्रोक्स, तो इस सभी के अकाउंट में पैसा भिजवा देगा। तो ये फिर मेरे को बुला रहा है कि भैया जी आप कब तक पैसा दे रहे हो। तो मैंने बोला है कि भैया जी देख, पैसा आने में 3-4 दिन तो लगेंगे। तो ऐसा कर कि जितना भी पैसा, मतलब कि देखो 3 बिलियन थे, उसमें से शायद 2 बिलियन ये कर्ज देने वाला है, मतलब कि 2 बिलियन या 2.5 बिलियन ये उन बंदों को दे देगा जिनसे इसके पापा ने पैसा लिया था। ओके, और रही बात 500 बिलियन की, तो 500 बिलियन वाइट मनी हमारे पास अभी इतना है नहीं। ओके हाँ, बट थोड़ा बहुत मतलब कि एडजस्ट कर कुरा के मैंने डग्गन को बोला है कि भाई इसके अकाउंट में 500 बिलियन भेज दे। ओके, इसका अकाउंट में 500 बिलियन आएगा, ये कल देश छोड़ के चला जाएगा। ओके, और रही बात वो कर्जे वाले बंदे, उनको मैंने मतलब कि इसको बोल दिया कि उन सभी को बोल दे कि सारा का सारा पैसा मेरे से आके ले लेंगे वो, ठीक है। तो सारा का सारा वो जितने भी बंदे, मतलब कि वो जो 2.5 बिलियन रुपीज़ हैं, वो सारा का सारा मतलब 2.5 बिलियन डॉलर्स हैं, वो सारा का सारा मैं दे दूंगा उन लोगों को। तो यहाँ से जा सकता है एकदम ईजिली तेरे पैसे लेके। ओके, सारे काट पीट के, मतलब समझ गए ना आप लोग। समझ जाओ, पूरे के पूरे 3 बिलियन इसको देता, फिर ये काट पीट के उनको देता। तो इससे अच्छा इसको पैसे देंगे, जितना भी बचेगा उसमें से इसको रवाना करेंगे, और जितना उनका उनको मैं दे दूंगा। तो इसने बोला ठीक है भैया जी। अब वो बंदे भी आने वाले हैं, इसने फ़ोन तो कर दिया उन लोगों को, वो बंदे भी यहाँ पे आके बातचीत कर लेंगे। अब देख लेते भाई वो बंदे हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ना बोलेंगे तो कुट के जाएंगे मेरे से, सीधी सी बात है। फिर तो मैं एक चवन्नी नहीं देने वाला उन लोगों को, और यहाँ से भी इसको रवानगी दे देंगे हम लोग। भैया जी आप जाइए, मेरी वेदर पे साइन करिए और निकलिए यहाँ से। भाइयों हमारे जो 3 बंदे थे, तीनों के तीनों बंदर आ चुके हैं, एंड हमने भाई डील पूरी कंफर्म कर ली है, सारा का सारा काम हो चुका है। ये बंदा अभी है ना कुछ देर में पेपर साइन करवा देगा, हम जाके मतलब कि पूरा लीगली पेपर साइन करवा दूंगा मैं। हमारा जो दूसरा बंदा है ना उसके हाथों हम लोग पूरा का पूरा सिस्टम एकदम मस्त करवा लेंगे, वो सारे के सारे हम कर लेंगे कि भाई ट्रेवर बैकग्राउंड में बॉस रहेगा, फ्रंट में हमारा वो बंदा बॉस रहेगा जिसको मैंने आर्मी बनाने के लिए बोला था। ओके, और ये रहे वो 3 बंदे जिनको मेरे को 2.5 बिलियन डॉलर देने हैं। ओके, तो जिसमें से देखो 500 और 500, इन दोनों को 500 बिलियन देने हैं। ओके, और इसको 1.5 बिलियन देने हैं। भाई साहब इस बंदे के पास पैसा बहुत सारा था। और बेटा यार तू बड़ा अमीर इंसान है यार, 1.5 बिलियन तेरे अकेले के हैं और ये 5 बिलियन है। समझ गए ना आप लोग। ओके, मतलब 1000 बिलियन इसके और 1500 इसके, तो हो गया काम। 2500 बिलियन हो गए इनके, नक्की हो गए एकदम से। मतलब बंदे ने एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पैसा लिया था। कोई ना मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को आपका जो पैसा है वो मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। ओके, आप टेंशन मत लो। ओके, 4 मतलब कि 2 से 3 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा। ओके, 2 से 3 दिन के अंदर पूरा पैसा मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। ओके, और वादा नहीं निभाया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ट्रेवर वादा निभाता है। वैसे तुम लोग कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे अगर हमने तुम्हें पैसा नहीं दिया तो। हम यहाँ से निकलते हैं। ट्रेवर भैया जी निकल लीजिए अब यहाँ से, अपना काम हो चुका है, इनको बताना था और बता दिया है मैंने। और रही बात उस बंदे की, वो बंदा अभी देश छोड़ के निकल लेगा ये वाला, क्योंकि उसके अकाउंट में मैंने डग्गन को बोल दिया भाई डग्गन भैया जी कहीं से भी लीगल 500 का लोन ही ले ले तू, चाहे से 500 बिलियन का लोन ले ले, किसी से ले ले, किसी से ही ले ले तू भाई, बस 500 बिलियन का लोन ले ले, जिसमें से कुछ पैसा तो तेरे पास ही होगा लीगल, कुछ पैसा मेरे पास है लीगल, और थोड़ा बहुत किसी और के पास होगा। वहीं से कहीं से भी जुगाड़ ले उसको, जैसे अपना इलीगल पैसा लीगल होगा इसके पास भिजवा देंगे अपन। ओके, मतलब कि उन सभी को ले देंगे उन लोगों का 3-4 दिन के अंदर पैसा। तो हमारे डग्गन भैया जी सारा का सारा काम कर देंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है, मिल जाएगा भाई पैसा, तो खूब पैसा मिल जाएगा। बाकी अगर रही बात लीगल पैसे की, तो हमारा वो बंदा है ना गवर्नमेंट, मतलब कि जो हमारा जिसको मैंने बोला था जो मेरी वेदर पे आया था, उस बंदे से हम पैसा दिलवा देंगे। उस बंदे का नाम मैं बार बार मैं भूल जाता हूँ, जब भी नाम याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, आप लोग समझ गए होंगे जिस बंदे को मैंने आर्मी बनाने के लिए बोला था, वो बंदा आर्मी बना रहा है भाइयों मेरी।
आप टेंशन मत लो, आर्मी हमारी बन रही है, बट अब कैसे बन रही है कैसे नहीं बन रही है अभी तक हमें उसके बारे में नॉलेज तो नहीं है, बट उसने बोला कि मैं बना रहा हूँ आर्मी, आप टेंशन मत लीजिए। कोई ना भाइयों, यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमारा काम एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं भाइयों क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे हमने भाई कमिश्नर को भी देख लिया, नए कमिश्नर को। आते उस बंदे ने मेरे को ही टारगेट किया है, कुत्ते को, मतलब कुत्ते ने। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। वो बंदा हमसे पावरफुल निकलेगा या फिर हमारे नीचे ही रह के काम करेगा। उस बंदे को दबाना तो पड़ेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि कमिश्नर अगर खुला ओपनली घूमता रहेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बिना फालतू में हर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर वो हमारे ऊपर बंदे भेज देगा पुलिस वाले। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका भी। देखते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। वैसे भाइयों ये वाला एपिसोड थोड़ा सा लेट भी हुआ है, एंड वैसे आप लोग टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आने लग जाएंगे। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगा, जितना हो सकेगा सब लास्ट 3 से 4 दिन के अंदर नेक्स्ट एपिसोड आ ही जाएगा। क्योंकि भाइयों मैं आप लोगों को मैंने बताया कि भाइयों ये जो दिसंबर ये थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम निकला है, मतलब कि प्रॉब्लम वाला फेज़ रहा है। तो मैं कह नहीं सकता, मतलब बता नहीं सकता कि क्या प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम थी ओके, तो अब मैं बता नहीं सकता। तो उस सारी चीज़ों को छोड़ो ओके। तो इस वजह से वीडियो लेट हो गई है। बाकी देखते भाई क्या होता है क्या नहीं होता। मिलते हैं ब्रो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।